बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको कुछ सिट्रस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये मेरे पास ग्रेप फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा फल भी लिया हुआ है, लेकिन इस टाइम इनके ऊपर जो मेरे पौधों पर मसला आ रहा है वो फ्रूट फ्लाई का आ रहा है, या फिर एक परिंदा होता है जो पौधों में जो हमारा फल होता है इनका, उसमें वो सुराख कर जाता है। तो मैं अभी आपको ये एक फल दिखाता हूँ। तो इसमें जैसे ही वो चूंच मारता है तो इसमें ये सुराख हो जाता है और इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, और मुख्तसरन ये कि हमारा जो फल होता है ये ज़ाया हो जाता है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए। और दूसरा जो मेजर इशू आता है इस मौसम में, ख़ुसूसन जब सितंबर का मंथ चल रहा है, तो फ्रूट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। जैसे ये फ्रूट फ्लाई की जो मक्खियाँ होती हैं अटैक करती हैं, तो कुछ इस तरह जो हमारे पास फल होता है उनका साइज़ बन जाता है। महसूस होता है कि जैसे बिल्कुल पक चुका है, लेकिन दरअसल ये पका नहीं होता बिल्कुल, बल्कि ये ख़राब हो चुका होता है और ये ज़ाया हो चुका होता है। अब इसके साथ आपको ये भी दिखाता हूँ। असल में होता यूँ है कि जब ये फ्रूट फ्लाई अटैक करती है तो ये इसके अंदर ही अपने बच्चे अंडे दे देती है, और जो ही अंडों से बच्चे बनते हैं तो फिर जो हमारा ये पौधा होता है, पौधे पर ही मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स का असर हो जाता है, और जो इसके साथ दूसरे होते हैं जो हमारा फल होता है, मेन इशू फल का होता है, तो फल के ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे किस तरह बचा जाए, असल चीज़ ये है, बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से अपने जो हमारा फल खड़ा है उसको हम किस तरह बचाएं। तो उसके लिए आप करना ये है कि जो आपका फल ख़राब हो चुका है, जैसे कि अब आपकी मैं दिखा सकता हूँ, दूर से महसूस हो रहा है कि बिल्कुल पक चुका है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो आपने ये करना है कि जो आपके ये ख़राब फल हैं, इसको क्लोजली दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब यहाँ से इस फ्रूट फ्लाई ने इसको डैमेज किया है, तो अब हम अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो इसके दरमियान से छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे। तो अब आपने करना ये है कि ये जो आपके पास फल ख़राब हो चुका होता है, ऐसे जो फल हमारा डैमेज हो चुका है या फिर जिस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ है, तो ऐसे जो हमारे पास फल हैं उसको आपने वहाँ से तोड़ लेना है और उसको ज़मीन में ज़ेर ज़मीन दफन कर देना है। अगर आपके पौधों के नीचे ये पड़े रहेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि उनकी अफजाइश गाह बनेगी, ज़्यादा ये जो इंसेक्ट्स हैं वो पैदा होंगे और आपका जो फल है वो ख़राब करते जाएंगे। इसमें एक और तरीक़ाकार होता है कि कुछ लोग इसमें वो फंदे लगा देते हैं, एक बोतल सी होती है वो लगा दी जाती है हर पौधे के ऊपर, और जो ये इंसेक्ट्स होते हैं जब उसके ऊपर आते हैं तो वो मीन के मर जाते हैं या फिर उसमें कैद हो जाते हैं। तो वो अगर आपके इर्द गिर्द सब लोगों ने लगाए हुए हैं तो फिर तो ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं। अगर सिर्फ आप ही अपने बाग में लगाना चाह रहे हैं तो उसकी स्मेल ऐसी होती है कि दूसरे बाग जो बागात होती हैं वहाँ भी जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने जो हमने फंदे लगाए होते हैं वो अपनी तरफ उनको माइल करते हैं। तो मीन के दूसरे जो बागात होते हैं उनका भी जो होता है ना इंसेक्ट्स, उनको भी आप अपने आपका बाग जो आपके फंदे होते हैं अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं। तो अब इसको भी देखें, इस पर भी अटैक हुआ है, तो अभी यहाँ से ये पीला होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रूट फ्लाई पर बेसिकली स्प्रेज का भी इतना ख़ास असर नहीं होता। उसकी मेन वजह यह है कि जिस टाइम अगर हमारे इस फल पर, ये आपको दिखाता हूँ, इस फल पर अब अटैक हो चुका है फ्रूट फ्लाई का, ये देखें। तो अगर मैं इसके ऊपर स्प्रे कर भी देता हूँ तो वो इसके ऊपर रहेगी, जो ऊपर वाली मक्खी आएगी उसको ये नुकसान करेगी, लेकिन जो इसके अंदर अंडा पड़ा है या उसके ऊपर अंडे से जो बच्चा बनेगा उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतरीन हाल इसका यही है कि जो भी आपके ख़राब पौधे हो चुके हैं उनको आप कवर करें, और जो आपका फल ख़राब हो चुका है उनको आप रिमूव करके उसको ज़ेर ज़मीन दफन कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में, ये जो फ्रूट फ्लाई है इसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, तो इंशाल्लाह प्लांट से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।